we would like to know more about you, ma'am. Please let us know. Over to you, Pallavi ma'am. So मेरी एक जर्नी थी इंटीमेसी कोच बनने के पीछे. मतलब इट वाज नॉट दैट आई आई हैड ग्रोन अप इन चाइल्डहुड और मैंने अचानक से सोचा कि मुझे इंटीमेसी कोच बनना था. ऐसा बल्कि कोई प्रोफेशन भी आपका हो तो ऐसा कोई इंडिया में बहुत नहीं है. वेस्ट में काफी सारे हैं बट इंडिया में भी पिक हो रहा है. इंडिया में बेसिकली साइकेट्री है, ये साइकोलॉजी है. रिलेशनशिप काउंसलर्स जो हैं कम हैं और कितने क्रेडिबल हैं या फिर कितने उनको पता है, इसका बहुत कोई भी रेगुलेशन नहीं है इस स्पेस में. सो एनीवन लाइक इवन अ राइटर कैन बी अ रिलेशनशिप कोच, an author can be a relationship coach, a baba can be a relationship coach. Everyone talks about relationship. Okay. तो क्या है कि मेरा खुद का एक डिवोर्स भी हुआ और मेरे रिलेशनशिप्स भी काफी रिलेशनशिप फेलियर्स रहे हैं. और मैंने आसपास भी देखा है कि इट वाज नॉट जस्ट विथ मी बट इट वाज हैपनिंग विथ पीपल अराउंड मी. लाइक मेरे घर के ऊपर भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है. मतलब बहुत लड़ाई होती है. एंड somewhere I feel that this is such a I would say pious relation. मतलब इतना गहरा, इतना एक रिलेशनशिप होता है जिसपे फैमिली बनती है या दो लोग जुड़ते हैं, कंपेनियनशिप होती है. पर आजकल हर किसी का विश्वास मैरिज से उठ रहा है. लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, लोगों को फ्रीडम चाहिए. और हमें बार बार ये क्यों लगता है कि वो फ्रीडम हमें रिश्ते से बाहर ही निकल कर मिलेगा. हमारे अंदर ये क्यों एक डर बैठ गया है कि अगर हम रिश्ते में घुसेंगे तो हमारी फ्रीडम मिली जाएगी. और वेस्ट में इतना नहीं है. वेस्ट में फिर भी पीपल आर मोर ओपन. जो मेरी बात हुई है, जो मेरे कलीग्स हैं या जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो वेस्ट में रहते हैं या वहां से होकर आए हैं, दे से इट इज फार बेटर देयर क्योंकि पीपल आर मोर ओपन. पीपल आर मोर ओपन कि अगर किसी से समवन यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत बढ़ गए हैं. पर वेस्ट में अगर ऐसी कोई बात है सो पीपल आर रेडी टू गेट इनटू एन ओपन रिलेशनशिप की लाइंग ना हो, बिट्रेयल ना हो. पर यहाँ पे मनिंदर मैं आपको बता नहीं सकती. मेरे पास जो केसेस आते हैं, कई लोग तो मुझ पे हिट करते हैं कि एज अ सेक्स कोच दे थिंक कि चलो दे कैन टॉक अबाउट सेक्स, मैरिड मैन. एंड इट इज ऑल डन. मतलब कि ये बिल्कुल छुप छुपा कर, बिल्कुल ना फैमिली में पता हो, ना बच्चों को पता हो, ना स्पाउस को पता हो. एक बाहरी एक इमेज है जो हम मोनोगमस लॉयल हस्बैंड है या मोनोगमस लॉयल वाइफ है और अंदर ही अंदर हमारी एक दोहरी जिंदगी चल रही है. तो ये सब जो है ये कहीं ना कहीं एक बीमारी है मुझे लगता है, क्योंकि हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, हम अपने आसपास के लोगों से झूठ बोल रहे हैं और इससे किसी को सुख नहीं मिलेगा. ये मेरा कहना है कि अगर आप ऑथेंटिकली रहते हैं, जो आप खुद में रहते हैं, जैसे आप हैं वैसे अगर आप रहते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा ब्लिस है कि आप जैसे हैं वैसे रहें. जो हैं आप हैं. इंडिविजुअल जमाना आ गया है, इंडिविजुअलिटी का जमाना आ गया है कि मेरी नीड्स है, मेरी वांट्स है. तो how do we, this is a completely a cultural transformation that our societies are going through. Yes. But there is no help available. People are Absolutely. just doing मैंने TED talk दिया था, TEDx talk दिया था अभी 1 साल पहले. After my talk was over, I was like really chased by a group of youngsters. 18-19 साल के लड़के थे बल्कि दे केम कि मैम हमारा हार्ट ब्रेक हो गया, टिंडर पे हम मिले, लड़की सीरियस नहीं थी. they are going through so many issues and they can't talk to their parents को नहीं पता है. पेरेंट्स के पास सिर्फ एक मॉडल है मैरिज का. बट मैरिज आज के टाइम पे हर कोई नहीं करना चाहता. काफी एक डिवोर्स का प्रेशर होता है कि अगर मैरिज फेल हो गई तो बहुत बड़ा कॉस्ट पे करना पड़ेगा. एग्जैक्टली. बहुत. तो इसी को लेके मेरा इनिशिएटिव है एज ए इंटीमेसी कोच, जहाँ पे मैं एक प्लेटफॉर्म मैंने क्रिएट किया है जहाँ पे लोग आए, बात करें, अपने आप को कन्फ्रंट करें, डिनायल में ना रहें. डिनायल का मतलब होता है कि इट इज अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, कि मैंने फील करना बंद कर दिया. आई हैव स्टॉप्ड फीलिंग व्हाट आई एम गोइंग थ्रू. आई हैव स्टॉप्ड सीइंग माय रियलिटी एज इट इज. जैसे अगर मैं किसी लवलेस मैरिज में भी हूँ तो भी मैंने अपने आप को डिनायल में रखा है कि वो चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है. क्योंकि मैं खुद रही हूँ डिनायल में. मैं 5 साल डिनायल में रही थी, जहाँ पे आई न्यू माई मैरिज वॉज नॉट वर्किंग बट आई वॉज टू अफ्रेड टू फेस इट. माई मैरिज इज नॉट वर्किंग. सो बेटर इज टू क्लोज योर आईज, डिस्ट्रैक्ट ऑन वर्क, डिस्ट्रैक्ट ऑन फूड, डिस्ट्रैक्ट ऑन टीवी, मोबाइल, कहीं भी डिस्ट्रैक्ट कर लो, पर ये कन्फ्रंट ना करो. पर जिस दिन मैंने कन्फ्रंट किया, मुझे मेरे को बहुत करेज लगा उसमें. I can understand. बहुत ज्यादा करेज गया होगा डेफिनेटली, बिकॉज उसके बाद जो मैं
आपको क्या सबसे बड़ा चैलेंज लगा आपकी वर्किंग में आज तक? Which was your big challenge you faced? You want to mention that on our platform? चैलेंज ये लगा कि लोग परेशान हैं, पर वही मैंने कहा कि डिनायल में जी रहे हैं, हेल्प नहीं लेना चाहते हैं। जैसे है दे हैव रिजाइंड। रिजाइन का मतलब कि जो है बस मैंने अब एक्सेप्ट कर लिया, जैसा भी ये बदल नहीं सकता। Okay. मैं भले ही चीटिंग उनको आसान लगती है, मतलब शायद मुझे थोड़ा मैं जजमेंटल महसूस कर रही हूँ, बट जजमेंटल नहीं, आई एम लाइक वेरी बाय द इश्यू दैट आई एम फेसिंग कि क्योंकि रिलेशनशिप कई बार हो सकता है ठीक ना हो, क्योंकि देखिए एक डिवोर्स तो स्टिग्मा है इंडियन सोसाइटी में। और बहुत मतलब कि मैं कहूंगी कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू फील दैट योर मैरिज इज रियली नॉट वर्किंग, यू कम आउट ऑफ इट और यू टेक हेल्प, बट डोंट बी इन दैट सिचुएशन बिकॉज दैट इज रियली मिजरेबल। सो जैसे कि एक सेक्सुअलिटी भी मेरे काम का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसमें आई टॉक अबाउट सेक्स, आई टॉक अबाउट प्लेजर, I talk about values, I talk about orgasms, I talk about clitoris, I talk about fake orgasms. तो इंडिया में क्या है कि हम इतने रिप्रेस्ड हैं सेक्सुअली, स्पेशली अ लॉट ऑफ मेल पॉपुलेशन। विमेन तो रिप्रेस्ड हैं ही, बट विमेन डोंट गो आउट। उनको वो इंसेंटिव नहीं कि दे कैन इजिली गो आउट। दे हैव स्टार्टेड गोइंग आउट, बट मेन they have not all men I'm saying, but lot of men. So when I started talking about sex, I was interpreted as someone who is very casual and ठीक है, अगर ये औरत सेक्स के बारे में बात कर रही है तो उनको ये नहीं दिखता था मैं बात क्या कर रही हूँ, उनको वो शब्द दिखता था कि सेक्स मेंशन सेक्स। क्योंकि आज के टाइम, क्योंकि आप समझ सकते हो मनिंदर कि आप क्या एक रेस्टोरेंट बैठ के क्या आप ये वर्ड आराम से बोल सकते हो ऊंची आवाज में, चाहे आप अपने दोस्त से उसकी सेक्सलेस मैरिज की क्यों नहीं डिस्कशन कर रहे हो, आप नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसे आपने सेक्स बोला तो अगल बगल के टेबल में जो भी लोग बैठे हैं उनकी निगाहें आप तक पहुंच जाएंगी। इंस्पिरेशनल फिगर था आपकी जिंदगी में जिसको आप बहुत ज्यादा एडमायर करती हैं एंड यू वांटेड टू बी लाइक हिम और हर? आई थिंक या एज अ वुमेन, मतलब मैं डेफिनेटली एक रोल मॉडल देख रही थी कि क्या मेरे से पहले किसी ने अटेम्प्ट किया है, बल्कि मेरी इंस्पिरेशन वहां से आई। मेरी इंस्पिरेशन आई थी इस्मत चुगताई से। इस्मत चुगताई वाज अ फेमिनिस्ट ऑथर एंड शी हैज रिटन अ बुक लिहाफ, जो कि मतलब बहुत सारी किताबें आई हैं जिसमें उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी की बात की है बैक इन 1937 1940। उस टाइम पे एक वुमेन ने होमोसेक्सुअलिटी की, लेस्बियंस की बात की है। मतलब आज इतना, आज जाकर भी इतना रेजिस्टेंस है। 1930s में, लेट 1930s अर्ली 1940s में उनको उनकी अगेंस्ट कोर्ट का नोटिस आया था कि शी इज करप्टिंग इंडियन कल्चर बीइंग अ मुस्लिम वुमन। उनके हस्बैंड ने कहा कि मैं अगर तुम्हारे खिलाफ दूसरा नोटिस आए तो मैं तुमको तलाक दे दूंगा। और उस समय तलाक होता था, सिर्फ जबानी तलाक होता था, आज भी है शायद, क्या है मतलब ट्रिपल तलाक तो अब हमने डिसॉल्व कर दिया है, बट पर उस टाइम पे तो ट्रिपल तलाक भी था। मतलब डिस्पाइट दैट शी वेंट ऑन टू राइट अनदर नॉवेल। तो मुझे ये लगा कि वो लेडी 1937 में ये काम कर सकती है, 2020 में नहीं कर सकती ये काम। वो बहुत बड़ा फैक्टर था मेरे लिए। Great. Pallavi ma'am, we would like to know any social change you expect in the society. आपको क्या लगता है कोई एक ऐसा social change जो है या होना चाहिए वुमेन से रिलेटेड, प्लीज उसको बताओ। लोग अपने डिजायर्स को लेके ऑनेस्ट रहें, शादी को ना दोष दें या फिर हुकअप्स को ना दोष दें। कि कोई भी मॉडल है, कोई भी रिलेशनशिप जो मॉडल बना हुआ है, चाहे हुकअप्स हो, कैजुअल सेक्स हो, मैरिज हो, लिव इन रिलेशनशिप हो, ये सिर्फ मॉडल्स हैं। इनको जो रूप देते हैं इंसान देते हैं, तो जो फेलियर है वो इंसान के ऊपर है, मॉडल अपने आप में मॉडल ही है। तो मैं अपने साथ ऑथेंटिक रहूं कि मैं क्या फेल, बिकॉज अल्टीमेटली ये इंडिविजुअल को ही करना है। हम उनको हेल्प कर देंगे, हम उनको ज्ञान दे देंगे, हम उनको बातें कर देंगे, बट अल्टीमेटली उनके ऊपर है कि वो कितने अपने आप के साथ ईमानदारी के साथ रह सकते हैं। गलत सही कुछ भी नहीं होता। कि जैसे हमने बना दिया है, समाज का ये भी प्रॉब्लम है कि समाज ने एक सर्टेन चीज को सही बना दिया है, एक सर्टेन चीज को गलत बना दिया है। जैसे डिवोर्स गलत है, मैरिज सही है। तो हैप्पी डिवोर्सेस भी गलत हो गए और एब्यूसिव मैरिजेस सही हो गई। आप समझ रही हैं? यस यस, जो राइट और रॉन्ग का जो हमने जो राइट और रॉन्ग का डिफरेंशिएशन क्रिएट कर दिया है, ये जो है ये बहुत ही मतलब डिबेटेबल है। कि आप अपना राइट और रॉन्ग समझिए कि आपके लिए क्या राइट है। आपका राइट किसी और के लिए रॉन्ग हो सकता है, तो आप अपने राइट्स के साथ कम से कम उसको लेके ना करें। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि लोग उससे भी करते हैं। लोगों को लगता है जैसे कि अगर मैं कहती हूँ
कि आपको सेक्स चाहिए, ठीक है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, उस पे लव का वो ना बना दे कि हाँ मैं आई लव यू एंड देन देयर इज अ कमिटमेंट एंड देन आई वांट टू रन अवे बिकॉज इट्स गेटिंग टू मच फॉर मी। यू बी हु यू आर, यू से आई वांट नो फीलिंग्स रिलेशनशिप, बी हु यू आर। जैसे मैं कहती हूँ ना मनिंदर, मुझे डकैत और साधु में ना मुझे डकैत ज्यादा ट्रस्टिंग लगता है क्योंकि वो कहता है कि मैं डकैत हूँ। डेकोइट जो होता है, आई फील ही इज मच मोर रियल रिलायबल yeah then a baba who preaches about spirituality and this and that, because at least I have seen few babas in my life who have been like very normal people, and like very normal people just like us, but then they talk about spirituality, and then they talk about मतलब मेरी फ्रेंड का एक रिलेशनशिप है, दिस पर्सन ही इज अ स्पिरिचुअल, ही रन्स अ स्पिरिचुअल सेंटर, okay he actually runs a spiritual center, he takes spiritual workshops, and okay. of course I cannot take her name for confidential purposes, but when I heard it, and I am friends with both the spiritual person and my friend, okay. and when my friend said what she went through gaslighting, she went through emotional manipulation, okay. she had to take sleeping pills, and this person is preaching how to have a calm state of mind. तो वही बात है, हमें ढोंग नहीं करना है, समाज में ढोंग बहुत हो रहा है। देखिए राम और रावण दोनों रहेंगे, मेरे अंदर भी राम और रावण है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर राम और रावण है, किसी में ज्यादा है, किसी में रावण ज्यादा है, किसी में राम ज्यादा है, पर राम और रावण हर किसी में रहते हैं, पर हम अपने रावण से भागते हैं। हमारा कंप्लीट एक्सेप्टेंस तभी होगा जब हम अपना रावण पहचानेंगे। जैसे हाँ मैंने भी गलतियां की, मैं ऐसा नहीं कहूंगी मैं रिलेशनशिप में गलतियां नहीं करती, और आज मैं आपके टॉक से पहले यही सोच रही थी कि इंसान गलतियां करना बंद नहीं कर सकता है, पर गलतियों से सीख सकता है। ये इंसान के हाथ में कि हम गलतियों से सीखे। गलतियां बंद नहीं होगी, रिलेशनशिप में भी गलतियां बंद नहीं होगी, लोग गलतियां करेंगे, पर आप कैसे, आपको क्या चाहिए जीवन में, और कई बार जीवन में एडजस्टमेंट भी चाहिए होता है, क्योंकि दो लोग हैं, दो अलग अलग लोग हैं, सुख और दुख दोनों हैं, तो हम भागते हैं दुख से, हम दुख से इतना भागते हैं कि हम दुख में भी हैं तो भी हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हम दुख में हैं। तो authenticity is something I stand for it. I won't say I am the best expert in relationship, but I say that I try to be an authentic person. मैं कहूँगी जो दर्शक हैं वो भी अपने आप के साथ ऑथेंटिक रहे। मैम एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा आपके लिए, कोई मैसेज अगर आप हमारी वुमेन्स को देना चाहें? मैसेज ये है कि जो आपकी जो लाइफ चल रही है, जो भी आप जिस जिंदगी में जी रही हैं, और जो आपकी क्वालिटीज हैं, ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। सेल्फ डाउट का मतलब कि वी फील वी आर अनवर्दी ऑफ लव, और हम वो एक बहुत ही डैमेजिंग पैटर्न होता है, जैसे कि तो अपने आप को हमेशा ऐसे लोगों के साथ रखें जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जिनको आपकी क्वालिटीज दिखती है, क्योंकि एक सपोर्ट सिस्टम हमें चाहिए, पर हम क्या करते हैं, हम फैमिली को प्राइमरी सपोर्ट सिस्टम बना देते हैं, जो कि है भी, फैमिली इज अ प्राइमरी सपोर्ट सिस्टम, बट देयर आर अदर पीपल अराउंड हु यू शुड डेवलप। मतलब मैं हमेशा कहती हूँ सिस्टरहुड जो होता है, सिस्टरहुड का मतलब किटी पार्टी नहीं होती है कि हम मॉल में गए, हमने खाना खा लिया, हो गया। सिस्टरहुड का मतलब होता है कि हम as a woman I am there for you as much as say your partner is. मतलब we have to stand for each other, not just in virtual platforms but in real life. कि क्या मैं कह सकती हूँ, आज मेरी कोई फीमेल फ्रेंड है जिसको मैं काउंट कर सकती हूँ, जैसे I am a single mother, now I have to take a workshop, say I have to take a workshop in Mumbai, I don't have a husband, so what do I do if I have a single woman, I have a woman friend जो मेरे लिए इतनी ट्रस्टिंग है, मैं उसके पास अपना बच्चा छोड़ सकती हूँ, वर्कशॉप ले सकती हूँ। तो हमें वो, मैं आपको बताती हूँ बेल्जियम में मैम अगर जैसे आपने मैसेज दिया हमारी मार्वेलस महिलास के लिए, कोई मैसेज अगर आप अपने हमारे एज अ पेरेंट आप देना चाहोगे हम एडोलेसेंट किड्स के रिगार्डिंग, क्योंकि आप बहुत सारे इश्यूज को हैंडल कर रहे हैं एंड मेनी ऑफ द पीपल आर कमिंग टू यू फॉर काउंसलिंग, तो कुछ ऐसा आप मैसेज पेरेंट्स के लिए ऐड करें तो? बिल्कुल, हम बच्चे को जब पूरी बॉडी के बारे में बताते हैं, हम उसको फिंगर्स के बारे में बताते हैं, नेक के बारे में बताते हैं, शोल्डर के बारे में बताते हैं, उसके जेनिटल्स के बारे में क्यों नहीं बताते कि ये बॉय है, ये पीनस है, और ये लड़की का ये वल्वा है। तो हमने उनको वोकैबुलरी नहीं दी बच्चों को, और फिर हम कहते हैं कि बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ। जिन बच्चों के साथ भी सेक्सुअल अब्यूज होता है उनमें से कितने बच्चे कह पाते हैं?
इतनी सारी महिलाओं को मैं जानती हूँ जो कि बचपन में सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, किसी को नहीं पता है, एंड शी इज स्टिल हैविंग दैट सेक्सुअल ट्रॉमा, शी इज गोइंग थ्रू दैट ट्रॉमा, और वो उनका सेक्स में उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो एज पेरेंट्स पहले तो मैं कहूँगी आपको अपने बच्चे को एम्पावर करना है अपनी बॉडी को समझने के लिए, अपनी बॉडी का ओनरशिप लेने के लिए कि आपकी बॉडी, योर बॉडी योर राइट। ये चीज पहले कि बॉडी के बारे में आप बताते हैं अपने बच्चों को तो उसको वो बॉडी बताइए, उसको उसका जेनिटल जो है, जेनिटल्स है, उसके बारे में भी बताइए। वो उसको ऐसे वो मत कर दीजिए, ब्लैकआउट मत कर दीजिए कि वो बीच का हिस्सा जो है उसका कोई नाम नहीं है। मेंस्ट्रुएशन की बातें कितने लोग करते हैं, क्या कितने पेरेंट्स अपने बॉयज को मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताते हैं? ठीक है वो लड़का है, पर क्या वो लड़कियों के साथ पढ़ रहा है, लड़कियों के साथ खेल रहा है, तो क्या वो सेंसिटाइज नहीं होना चाहिए? उसको भी पता होना चाहिए कि मेंस्ट्रुएशन में पेन होता है, ताकि कल को इफ ही गेट्स मैरिड और ही गेट्स इन अ रिलेशनशिप, ही इज अवेयर ऑफ दैट। Yes. I was with a man who actually became my husband, और हमारी फाइट हो रही थी, किसी बात को फाइट हो रही थी, और दैट टाइम आई गॉट इनटू माय पीरियड्स, मेरे को तभी पीरियड शुरू हो गया। मैंने कहा मुझे दर्द हो रहा है, मुझे घर जाना है, एंड ही वाज लाइक नहीं तुम बहाने बना रही हो, तुमको फाइट नहीं करनी है, तुमको ये मसला नहीं सुलझाना है। मैंने कहा मुझे दर्द हो रहा है, मेरे को क्रैम्प्स आ रहे हैं, मुझे घर जाने दो। He was not ready to listen. I know a lot of men who have to do nothing while their wives are on periods. काम हो रहा है। Have you ever asked her, does she need anything? Does she needs rest? Is her period? तो are you pampering her in her periods? तो ये चीजें हैं कि हम अपनी रोजमर्रा की चीजों से सीख सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन का जो सेंसिटाइजेशन है वो लड़कों के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना लड़कियों के लिए। तो माओ को भी लड़कियों से बात करना चाहिए, उनका साइकिल उनको बताना चाहिए। या वेरी राइट। थ्रू आउट में आपसे बात करना, आपसे आपकी बातें सुनना बहुत इंफॉर्मेटिव था मैम। आई मस्ट से इट इज एन ऑनर फॉर अस, फॉर आवर एंटायर टीम टू हैव यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म, and deepest thanks from our entire team of मान महीना का मैम। थैंक यू सो मच मनिंदर ये प्लेटफॉर्म शुरू करने के लिए, कि जिसमें जैसे ही मैंने सुना कि एक विमेन प्लेटफॉर्म है, मैं बिल्कुल ये थी एक्साइटेड थी कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे डेफिनेटली आई वांट टू ब्रिंग माय वॉइस। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग बिल्डिंग दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू वंस।